आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी समाजों के विकास को जरूरी बताया। पाकिस्तान पर जीत की स्मृति में स्वर्णिम विजय मशाल जबलपुर पहुंची, रेलवे और सेना ने मिलकर किया स्वागत। और प्रदेश में बुजुर्गों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए 15 अगस्त तक होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज गतिशील सुधारों को देख रहा है, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और यह है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि यह रणनीति भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे नवाचारों का वैश्विक केंद्र बनाएगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड कार्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जोशुआ अंगरिस्त और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गुइडो इम्बेंस को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें आर्थिक नीति और अन्य घटनाक्रम के प्रभाव को समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग के लिए यह दिया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी समाजों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास का आधार शिक्षा है। शिक्षा जिनका दायित्व है, उनकी सोच में सकारात्मकता और दिल में संवेदनशीलता का होना जरूरी है। श्री पटेल आज राजभवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की चतुर्थ शासी निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनुसंधानात्मक गतिविधियों को संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करने की जरूरत बताई। उन्होंने विश्वविद्यालय को उद्योगों के साथ समन्वय कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत मेधावी छात्र प्रोत्साहन और शोध कार्यों में सहयोग प्राप्त करने की पहल के लिए भी कहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने और दिवाली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का दावा किया गया है। कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्राम दीवाल के हाट बाजार में ग्रामीणों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया और ग्रामीणों को मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। उधर खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिला कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम और सेक्टर अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्राधिकार में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट बीएलओ को सौंपी जाए ताकि वोटर पर्ची का वितरण समयावधि में सही तरीके से हो सके। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1971 में भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस विजय गाथा से आम लोगों को रूबरू कराने के लिए दिल्ली स्थित अमर शहीद जवान ज्योति से 4 स्वर्णिम विजय मशालों को देश के अलग अलग स्थानों में रवाना किया गया है। ऐसी ही एक विजय मशाल को लेकर सेना के अधिकारी जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य भारत एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने बताया कि इस अवसर पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं।
1971 इंडो पाक वॉर में जो इंडिया की शानदार जीत हुई का जो स्वर्णिम विजय वर्ष का सेरेमनी जबलपुर में आज मना रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि 1971 वॉर में रेलवेज का कितना बड़ा योगदान था। हमारी ट्रूप्स मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, एम्युनिशन मूवमेंट, आर्मामेंट मूवमेंट, सब में रेलवेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता ने कहा कि इस युद्ध में रेलवे ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन में जैसा रेलवे और आर्मी ने मिलकर काम किया है, ये हमें उस दिन की याद दिलाता है कि पहले भी हम एक थे, पूरा भारत एक था, हम सब ने मिलकर काम किया। उसी तरह आज हम मिलकर काम कर रहे हैं। प्रदेश में वरिष्ठ जनों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से अगले साल 15 अगस्त तक युवाओं के लिए विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण आयुक्त डॉक्टर ई रमेश कुमार ने प्रदेश के सभी कुलपतियों से अनुरोध किया है कि वे बुजुर्गों की बात देश के साथ थीम पर युवाओं का बुजुर्गों से संवाद, बुजुर्गों का सम्मान, प्रचलित गाथाओं, विचारों, अनुभवों और कहानियों को ऑनलाइन साझा करने में युवाओं की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत पहरा में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बालिकाओं के अधिकार और उनके विधिक अधिकारों पर शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र ने पुलिस लाइन पर पॉलिथीन कचरा एकत्रित करने का अभियान चलाया। अशोकनगर में आज मद्य निषेध सप्ताह अंतर्गत आयोजित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को कलेक्टर ने शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आगरमालवा में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में आज मानसिक रोग जागरूकता शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। खरगोन में आज कोतवाली पुलिस ने 10,000 रुपए के फरार इनामी आरोपी अफजल को रासुका के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 13,96,000 से अधिक डोज लगाए गए। रायसेन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित टीएल बैठक में आज कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने विभागों के समय सीमा वाले लंबित पत्रों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। सतना जिले के रैगांव विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। प्रदेश में लोक जयप्रकाश नारायण और समाज सुधारक नानाजी देशमुख की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। धार जिला मुख्यालय पर आज परंपरागत सर्वधर्म चुनरी कलश यात्रा निकाली गई। नीमच में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और रतलाम में आज आयोजित मेगा जॉब फेयर में लगभग 593 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला। जॉब फेयर में 30 कंपनियां सम्मिलित हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।